गुट्टा पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट करी। आज 28 दिन के बाद कल रात में पता चला कि उसका मर्डर हुआ और उसकी नाले में लाश को डाल दिए। तहकीक करने पर मालूम पड़ा एक जो मर्डर में इन्वॉल्व था मुकामी, उसको जो है मुकामी अवाम अपने दबोच के पुलिस की हैंड ओवर अप कर रही, ताकि जो है क्या वजह से वो मर्डर हुआ, किस वजह से मर्डर हुआ और कौन कौन वो मर्डर में मुलविस थे। तो मालूम ये हुआ ये इसके ज़रिए कि वो मर्डर में वो एक शख्स जो मशहूर रुसवा ज़माना अल सुरूर कॉलोनी, निमरा कॉलोनी, छावनी गुलाम मुर्तज़ा गाज़िया मिल्लत कॉलोनी की आवाम जिससे परेशान है, उसका नाम जहांगीर है। मोहम्मद जहांगीर एक पाकिना बेचने वाला और गांजा बेचने वाला। उसको 12 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बावजूद भी उसकी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो पाकिट और जो है गांजा बेचने वाला जहांगीर आज ये कत्ल का जो है मेन एक्यूज है, उन्हें फांसी देकर जो है सुजा को ख़त्म करा बोलकर ये उसके अंदर जो शामिल था, इन्हें जो है ना जिस बात का इकरार करे। तो मैं इस बात की सारी जिम्मेदारी चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की जो है ना ओहदेदारों को दूंगा। वो लोगों की लापरवाही के नतीजे में आज जो है ना ये कत्ल हुआ और हम बार बार वो कमीने को जो है ना जलील को जो है गिरफ्तार करो बोल के बोलने के बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आज जो है वो भी फरार है और उसके साथ में करीम लाला कहकर उन्हें भी जो है ना इस मर्डर के अंदर मुलविस था, उसको भी जो है फरार है। और ये तीसरा जो था इसको तलाश करके पब्लिक ने निकाल लिया और पुलिस के हवाले आज कर। मैं चाहूँगा कि जितने भी लापरवाह लोग हैं इस पर सख्त सख्त जो है ना हुकूमत नोट ले और नोट लेते हुए इसकी जो है ना पूरी तहकीकात करते हुए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ में जो है ना एक्शन। 6/2019 के दिन एक मैन गाजी मिल्लत कॉलोनी, निमरा कॉलोनी से मिस हुआ, जिसका कंप्लेंट हम लोग को 20 तारीख के दिन आया। उसी दिन एक मैन मिसिंग का केस चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसके दौरान हमको एक इन्फॉर्मेशन आया, उसके बेसिस पे गाजी मिल्लत कॉलोनी से लेकर कंदीकल गेट तक नाले की छानबीन करे। इस नाले को में ढूंढते वक्त एक बुनते के अंदर, एक कपड़े के अंदर कुछ बोन्स बरामद हुए। ये बोन्स को क्या है वहाँ पे हम लोग रिकवर करके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजे। बाकी एज़ पर प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन जो भी है इसमें करेंगे। मेरा नाम मेहरुनिसा तहमीना है। मैं सैयद शुजाउद्दीन मरहूम की बहन हूँ। मैं 9 तारीख को जाके कंप्लेंट रजिस्टर कराई चंद्रायन गुट्टा PS में, लेकिन पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिए। हमेशा यही बोलते रहे हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमारे दूसरे भी काम है। बुलाते थे, 2 घंटे बिठा लेते थे, लेकिन हम लोग की कोई मदद नहीं करे। उसके बाद हम लोगों को जो भी वो लोग वर्क करे वो हम लोगों को उसकी कॉपी दिखाए वो लोग, लेकिन FIR की कॉपी हमको 21 को दी। जो जिसके ऊपर हमको डाउट था, जिसके नाम हम पुलिस वालों को बोले, जहांगीर का नबी नाम हम लोग पुलिस वालों को बोले थे, लेकिन जहांगीर के पास जाके भी वो लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करे। अलबत्ता जहांगीर को अरेस्ट करके बस्ती से उसको हटा दिया। हटाने के बाद FIR की कॉपी हमारे हाथ को लगी। कल भी बस्ती के बच्चे खुद जहांगीर के ऊपर उन लोगों को डाउट आया, आगे मेरे भाई के लड़कों को बोले, बस्ती के बच्चे, भाई के लड़के सब लोग मिलके उन लोगों को इंट्रोगेट करके पूछने पे पता चला कि मेरे भाई का कत्ल हुआ। उसके बाद वो बच्चों को मेरे भाई के लड़के खुद पुलिस स्टेशन लेके गए। इतना होमवर्क मेरे भाई के बच्चे करके देने के बावजूद पुलिस वाले अभी तक मेरे भाई को ढूंढने में नाकाम हैं। कौन करे कत्ल करने की वजह क्या है? हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम हम लोगों को। हमारा भाई हम लोगों को कुछ भी नहीं बोला। कत्ल करने वाले का नाम बताइए। कत्ल करने का वाले का नाम जहांगीर। और कोई इसके दोस्त है भाभी है? हम लोग उसका दोस्त करीम लाला। उसके पीछे उन लोगों का क्या मकसद है उसका हम लोगों को कुछ भी इत्तला नहीं है, हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे भाई को, मेरे मरहूम भाई को तीन बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। नहीं, कुछ तो वजह हो सकती ना, इतना बड़ा हादसा हुआ, जब मार के नाले में फेंके वो खुद बता रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है जो वो मोहल्ले में रहकर इतना बड़ा गुंडा राज करता है? हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। इतना मालूम कि वो ड्रग्स का बिजनेस करता, उसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। इतना मालूम कि पुलिस को भी उन्हें हफ्ता देता। अब जबकि हम लोग को FIR इतना लेट मिली और हम लोग बोलने के बाद उन्हें अरेस्ट हुआ, तो हमारा भी माइंड उस तरफ जा रहा कि उसको बस्ती से हटाया गया।
वो अरेस्ट कब कब हुआ वो वो आपको अरेस्ट एफआईआर देने से पहले उसको अरेस्ट करे या बाद? हमको उसको अरेस्ट करे पहले, उसके बाद हमको एफआईआर दिए, जबकि हम बार बार पूछते रहे एफआईआर की कॉपी। कंप्लेन रजिस्टर करे, कंप्लेन 9 तारीख को करे, कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद भी हमको कंप्लेन रजिस्टर करे बोले, लेकिन हम लोग बोले एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर की कॉपी देते देते बोल के हम लोग को 21 को एफआईआर की कॉपी दिए। आपको क्या लगता है पुलिस की बहुत बड़ी गलती है इसमें? बहुत पुलिस बड़ी मिली गलती नहीं है। पुलिस पूरे मोर्चरीज गए, हम लोग इन्वेस्टिगेट करे, हॉस्पिटल्स गए इन्वेस्टिगेट करे बोले। जो बस्ती के बच्चों पे हमको डाउट था, वो बस्ती के बच्चों के ऊपर को क्यों अरेस्ट नहीं करी पुलिस, क्यों उन लोगों से इन्वेस्टिगेट नहीं करी, क्यों मेरे भाई के बच्चों को इन्वेस्टिगेट करके बच्चों को पकड़ के लेके जाके पुलिस को देना पड़ा। जो मेरे भाई के बच्चे जो काम करे, बस्ती के बच्चे जो काम करे, वही काम पुलिस बहुत पहले कर लेती, तो अब तक कातिलों का पता चल जाता था। अब क्या चाहते हैं इंसाफ कैसे? पुलिस की पूरी लापरवाही की वजह से इतने मेरे भाई के लिए डिले हो गया। अब मेरा भाई कहाँ है, किस हाल में, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। जो कातिल है उन्हें तो बोल रहा कत्ल करके मैं फेंक दिया, अल्लाह आलम, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम उस ताल्लुक से। ये इसके पीछे पुलिस का भी हाथ हो सकता है, जो इतनी लापरवाही करने के बाद, कंप्लेंट देने के बाद, इतनी दिन के बाद एफआईआर करके बाद में हमारे लोग ले जाके जब केस देते हैं, तो जब पुलिस कार्रवाई करती है तो ये मासूम बच्चों का जिम्मेदार कौन है? पुलिस की इतनी लापरवाही है। इतने दिन हो गए कंप्लेंट रजिस्टर करके, इतने दिन हो गए लोगों के ऊपर हमारा शक जाहिर करके, पुलिस कोई भी वर्क नहीं करी। अब हमारे भाई के साथ ये हादसा हो गया, अब क्या पुलिस ने भी उसकी बेवा और उसके तीनों बच्चों की जिम्मेदारी, उसके तीनों छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो तीनों छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेंगे? क्या पुलिस लेंगी उनकी जिम्मेदारी? पुलिस अगर सही वक्त पे काम करती तो ये हादसा नहीं पेश आता था। कॉल लिस्ट निकालने का तो 2 दिन के बाद आओ, 3 दिन। मेरे भाई का नाम सैयद शुजाउद्दीन है। गुज़िश्ता महीने की 7 तारीख से उन्हें मिसिंग है। हम 9 तारीख को पुलिस में कंप्लेंट दी है, पुलिस ढूंढ रही थी, मगर कल शाम में हमको मालूम हुआ कि उसका मर्डर हो गया बोल के। ये जहांगीर यहाँ पे गुड़म्बे का कारोबार करता, गांजे का कारोबार करता, बहुत सालों से कर रहा उन्हें, मगर पुलिस उस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। उन्हें इसका इतना वो हो गया अब के उन्हें लोगों को मारने पे भी वो हो गया। मेरे भाई को उन्हें ख़त्म करके गायब कर दिया। 28 दिन हो गए, आज तक किसी को पता नहीं चला। कल रात में 2 बच्चे आई विटनेस देखे थे, कहते वो लोग आके हमारे को बोले तो हम ले जाके पुलिस को हैंड ओवर करे। पुलिस भी उनको नहीं ढूंढी, हम खुद ले जाके हैंड ओवर करे पुलिस को हम हैंड ओवर करे। करने के बाद में वो लोग बोले पुलिस को क्या ऐसा मार के फेंक दिए बोल के। 28 दिन से पुलिस तो कुछ भी नहीं करी, हम खुद ढूंढ के वो लोगों को ले जाके हैंड ओवर करे पुलिस के। तो कल रात चंद्रायन गुट्टा पीएस के वो लोग पुलिस स्टेशन में है, ड्राइवर है, कैब चलाता था, कैब ड्राइवर है वो। वहाँ कहीं को गया, उन्हें कहीं को मर्डर हुआ, हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या है उसके पीछे, कुछ भी नहीं मालूम हुआ। गुड़म्बा जहांगीर यहाँ गाजी मिलत में उन्हें कारोबार करता, उसके घर में मारे गए थे 5-6 आदमी मिलके। उसमें से 3 के नामा मालूम है, जहांगीर एक है, मस्तान एक है और एक शकील एक है। ये 3 के नामा मालूम है और दूसरों के नामा नहीं मालूम है हमारे को। तो वो लोग डाल के मार के नाले में फेंक दिए गए थे। कल रात में बच्चे बोले तो मालूम हुआ, अब वो ढूंढ रहे, अभी तक डेड बॉडी तो नहीं मिला।